इस्तीफा दिया है। दिल्ली से खबर आपको दिखा रहे हैं। अपनी उम्र का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दिया है। अपनी उम्र का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने भी दिया इस्तीफा। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दे दिया है और अपनी उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इस्तीफा दिया। दिल्ली से खबर, और ये भी सामने आ रही है खबरें कि अपनी उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने भी दिया इस्तीफा। अपनी उम्र का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए अमित दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब खबर सामने आ रही है कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, वर्तमान सांसदों में सबसे ज्यादा बार के सांसद संतोष गंगवार थे, और जब संतोष गंगवार को श्रम मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था तो कई तरह के सवाल उठे थे कि आखिर इतने सीनियर सांसद को कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। उससे पहले भी उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था, इस बार जो है वो स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर की जब चर्चा चल रही तब भी संतोष गंगवार का नाम सबसे आगे था, क्योंकि इस तरह की चीजें होती हैं कि जो ज्यादा बार सांसद हो रहा होगा, ज्यादा अनुभवी व्यक्ति होगा, उसे लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। तो ऐसे में उनका नाम कहीं नहीं आया और लगातार जो है इस चीज को लेके पार्टी में कई बार जो है चीजें उठती रही है। और अब ऐसे में जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शाम को 6 बजे विस्तार होना है, उससे पहले जो है संतोष गंगवार ने इस्तीफा दे दिया है। और हालांकि इसके पीछे बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, जिस वजह से रेजिग्नेशन दिया गया है। लेकिन पार्टी के अपनी परंपरा है, पार्टी में किसी को हटाया नहीं जाता है, ना ही इस तरह कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें हटा दिया गया है। बाकायदा उसके लिए रेजिग्नेशन के लिए फोन जाता है और जो भी मंत्री होता है वो उसे रिजाइन करते हैं। और ऐसे में संतोष गंगवार का इस्तीफा अपने आप में मायने रखता है। और खासतौर पर सरकार जो हमेशा 75 प्लस या उससे ऊपर की बात कहती रही है कि ऐसे लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, ज्यादातर युवाओं को तरजीह दी जाएगी, वो चीजें कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल में भी दिख रही है। खासतौर पर इस तरह तमाम महिलाओं को यहाँ पे जगह दी जा रही है, इसके साथ ही तमाम युवाओं को जगह दी जा रही है, और जो पहले मंत्री थे उन नेताओं को भी यहाँ पे जगह मिल रही है। तमाम लोगों को जो है वो इनविटेशन पत्र मिल चुका है। कुछ लोग जो है अभी नहीं मिला है, अभी भी प्रधानमंत्री आवास पे आवागमन लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों मौजूद थे, तो जाहिर तौर पे अभी भी मंत्रिमंडल लेके तमाम चीजें चल रही है। अभी फिलहाल 2 लोगों का इस्तीफा हुआ है, हो सकता है कि कुछ और इस्तीफे भी जल्द से जल्द सामने आ सकते हैं। जी अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज शाम को 6 बजे भी ये कैबिनेट विस्तार है और अब लगातार जिस तरीके से दूसरा इस्तीफा सामने आ रहा है, संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या लगता है आगे? देखिए, यूपी से पहले ही के न्यूज के माध्यम से हमने दर्शकों को बताया था कि यूपी से लगभग 4 मंत्री, 2 से 4 मंत्री जो है शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो है वो नाम सामने आ चुके हैं। अनुप्रिया पटेल का नाम सामने आ चुका है, विनोद सोनकर, पंकज चौधरी, ये तमाम लोग थे जो प्रधानमंत्री के आवास पे मौजूद थे और लगातार इनके नामों की चर्चा रही है। जाहिर तौर पर यूपी से इस बार कहीं ना कहीं जो जाति के समीकरण कॉम्बिनेशन बनाने की लगातार बात कही जा रही थी, वो यहाँ पे भी दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश किस तरह से, चाहे वो दलितों की राजनीति हो या पिछड़ों की राजनीति हो, बीजेपी उसे लेके गंभीर है। और यही वजह है कि नए चेहरों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज कि जो अगर हम अन्य प्रदेशों की बात करें तो आरसीपी सिंह का नाम
पहले से ही जेडीयू की तरफ से चल रहा था। जी। लेकिन अनुप्रिया पटेल की जहां तक बात है, अभी तक ये अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेंगी या कैबिनेट मंत्री बनेगी, ये देखना होगा। क्योंकि अनुप्रिया पटेल के पिछली बार राज्य मंत्री पद दिया जा रहा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था, और अब 2 साल के बाद एक बार फिर अनुप्रिया पटेल जो है, जो कि अपना दल ऐसे हैं, और वो एक बार शपथ लेने जा रही है। तो जो जातिगत समीकरण और चुनावों को देखते हुए जो कॉम्बिनेशन बीजेपी ने पूरी तरह से बनाने की कोशिश की है, और उसी आधार पे ये मंत्रिमंडल बनाया गया है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, बिहार की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हर जगह जो प्रधानमंत्री ने लगातार समीक्षा बैठकें की है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल थे, तमाम जो लोगों से राय शुमारी की गई, और उस आधार पे ही ये कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। जी जी अमित, हमारे साथ बने रहिए। बता दें कि अपनी उम्र का हवाला देते हुए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, और दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।